रीवा के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में स्वदेशी तकनीक एवं सशक्त भारत में इंजीनियर्स की भूमिका विषय पर भव्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना और दीप प्रज्वलन से हुई और मंचासीन अतिथियों का पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं देवतला विधायक श्री गिरीश गौतम थे। मुख्य वक्ताओं में रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर डी.के. जैन और डॉक्टर संदीप पांडे शामिल थे। कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर एस.एस. तिवारी ने कहा कि स्वदेशी तकनीक केवल विज्ञान नहीं बल्कि आत्मसम्मान का प्रतीक है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वे अपने ज्ञान का उपयोग देश के विकास और आत्मनिर्भरता के लिए करें। मुख्य अतिथि गिरीश गौतम ने कहा कि भारत की असली ताकत उसकी प्रतिभा और तकनीक में है और इंजीनियर राष्ट्र की दिशा तय करते हैं। डॉक्टर डी.के. जैन ने तकनीकी शिक्षा के ग्रामीण और स्थानीय विकास में योगदान की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर संदीप पांडे ने छात्रों से मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया अभियानों में सक्रिय भागीदारी की अपील की। कार्यक्रम में वरिष्ठ इंजीनियरों को अभियंता सम्मान से नवाजा गया। छात्र छात्राओं ने तकनीकी प्रस्तुतियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वदेशी तकनीक की भावना को जीवंत किया। कवि रामलखन मेहगना की देशभक्ति पूर्व कविताओं ने कार्यक्रम में ऊर्जा और जोश भर दिया। नवासी पैसा हुआ। वो कारण क्या था उसका? उसका कारण कि भारत की आत्मनिर्भरता वाकई में स्वदेशी थी। हमारे जैन साहब जी कह रहे थे कि आत्मनिर्भर कैसे बनाए, हम जो उत्पाद करते हैं उसको हम खरीदें, दूसरे से नहीं खरीदें। हमारे यहाँ जो पुराने लोग बैठे, खासतौर पर परिहार साहब है और जो लोग बैठे, नए लड़के नहीं जानते, यहाँ पर एक्सचेंज का व्यापार, एक्सचेंज विनिमय होता था, रुपया नहीं चलता। जैन साहब जो बता रहे थे, गांव में कि हमारे घर में दूध लेना हो तो बेचा कहलाता था। जितना अनाज देना उतना दूध लेना, जितना सब्जी देना उतना अनाज देना। और आज भी प्रचलन में बहुत है, हम उपयोग उसका बहुत करते हैं। किसी को ताना मारना हो, किसी को औकात दिखानी हो तो हम उसका प्रयोग करते हैं। हम जानते नहीं कि हम क्यों प्रयोग कर रहे हैं। कहते हैं कि उसकी फूटी कौड़ी की कीमत नहीं, फूटी कौड़ी की कीमत नहीं है। क्या फूटी कौड़ी?
उसकी कौड़ी भर की कीमत नहीं है। हम आपको एक ठेला नहीं देंगे, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। 5-16 यादें सच है, ये 16 में क्या है, पाई क्या है, ठेला क्या है, कौड़ी क्या है, टूटी कौड़ी क्या है, हम जानते नहीं। और जब ये हम जानते थे, उस समय भारत वाकई में विश्व गुरु था, विश्व गुरु था भारत। ज्ञान में, हमारे आत्मनिर्भरता में, हमारे स्वदेशीपन में। यही तो दुनिया की आपने केवल एक क्षेत्र के भीतर हम कोई पढ़ाई के क्षेत्र में हम गुरु हो गए, वो गुरु नहीं कहलाता। सारे क्षेत्र के भीतर से हम पूरे दुनिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऋषि परंपरा का, साधु परंपरा का, अध्यात्म का, समाज का, हमारे गणित का, हमारे भूगोल का, सारी चीजों का हम जब नेतृत्व करते तब हम विश्व गुरु कहलाते हैं। हमने क्या किया, हमने उस पद को खोया कैसे? उस पद को खोया, हमारे आत्मविश्वास को हमने डगमगा दिया। हम आत्मनिर्भर थे, हमारा आत्मविश्वास डगमगा गया, हमने उससे भरोसा नहीं किया। कोई इंजीनियर ऐसा मत समझना कि इंजीनियरिंग केवल जो बीई पढ़ के आते हैं, एमटेक करके आते हैं, एमई करके आते हैं, पॉलिटेक्निक पढ़ के जाते हैं, केवल यही इंजीनियर है। वो राम लखन जी उदाहरण दे रहे थे। भया पक्षी होती है, वो जब घोंसला बनाती है उसमें इंजीनियरिंग ही है। उसमें जो घोंसले बनाते हैं तो वो प्रकृति का, तो उसका अर्थ क्या हुआ? हमारी इंजीनियरिंग क्या है? हमको किसी इंजीनियर ने बनाया, प्रकृति ने बनाया। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रकृति की कृति मनुष्य है, प्रकृति की इंजीनियरिंग में मनुष्य है। और हमारी जो कृति है, मनुष्य की कृति की जो हम कृति नहीं बनाते, एक कृति का अंश है हम जो बनाते हैं। कोई पूजा बनाते वो अंश है हमारी कृति का। हम प्रकृति की कृति है, हमारी कृति का अंश हम बनाते हैं। हमने अपने को भुला दिया, हमने अपने को याद नहीं रखा। ये टीवी कब आई, रेडियो कब आया, टेलीफोन कब आया, ये तार कब आए? ये तो 98 वाला 20वीं शताब्दी से शुरू हुआ। हवाई जहाज कब आया? परंतु हमारे ऋग्वेद में देखो, हमारे वेदों में देखो, हमारे पुराणों में देखो, महाभारत में क्या था? टीवी थी कि नहीं थी? महाभारत में टीवी थी। संजय जब उपवास करता था तो दृश्य को देखता था। टीवी का मतलब है कि दूसरी जगह घटती हुई घटना को आंखों देखा करके हमारे सामने प्रस्तुत करना। संजय को टीवी थी, वो को देख करके कर रहा था। हमने उस पर भरोसा नहीं किया। आज से 10,000 पहले जब कभी भगवान राम का काल हुआ होगा, हवाई जहाज था, हमने विश्वास नहीं किया। और हम उस विज्ञान को, उस मैथमेटिक्स, उस इंजीनियर को मानते हैं जिसने 1600 में हमको दे दिया हवाई जहाज। हम उसका गुणगान गाते हुए घूमते, क्योंकि हमने अपने को विश्वास नहीं किया। यदि हमने अपने वेदों पर विश्वास किया होता, अपने पुराणों पर विश्वास किया होता, अपने उन तमाम ऋषियों के ज्ञान पर विश्वास किया होता, तो शायद ये नौबत नहीं आती। तब हवाई जहाज की खोज करने वाला, टेलीफोन का खोज करने वाला, क्योंकि ये जो कहते ना आकाशवाणी होती थी, आकाशवाणी क्या है, इन सब की खोज करता वाकई में भारत होता और वो विश्व गुरु जो था वो बना रहता। हमने ये नहीं किया, ये हमारी गड़बड़ी है। इस दिशा में हमको बढ़ने की आवश्यकता है। ये है आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा। इसीलिए स्वदेशी आवश्यक है। हमारे इंजीनियरों ने भी कमाल किया। और अभी जब पाकिस्तान का युद्ध किया तो हमने जो सबक सिखाया हमारे स्वदेशी तकनीक से बने हुए औजारों से, मिसाइल से, हमने उसको ध्वस्त किया। पहले मिसाइल नहीं थे क्या? महाभारत काल में मिसाइल नहीं चलते थे क्या? रामायण काल में मिसाइल नहीं चलते थे क्या? वो तो इससे भी घातक मिसाइल थे। आज तो मिसाइल चलने के बाद लौट के नहीं आता। और उस जमाने की इंजीनियरिंग का कमाल था कि मिसाइल छोड़ते थे और लौटा करके अपने तरकस में डाल देते थे उसको। माने इससे बड़ी इंजीनियरिंग थी। और हम भरोसा नहीं करते उस दिशा में, रिसर्च नहीं करते, खोज नहीं करते उसको। खोज की प्रवृत्ति को हमने खत्म कर दिया। उस बात पर हम आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते। और कुल मिलाकर के यदि हम कहें कि हम नकलची बनते चले जा रहे हैं, इस नकलचीपन को खत्म कर रहे हैं।